सो वेलकम बैक एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और ये मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हमने 4th तक कंप्लीट कर रखा है, और ये सारे सॉल्यूशंस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, या फिर आप चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सारे वीडियोस मैंने सेक्शन वाइज अपलोड कर रखे हैं, तो काफ़ी ईजिली आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ना, देखो बोल रहा है ना कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1। यहाँ दिख रहा है फिफ्थ, देखो बोल रहा है फिफ्थ नंबर यहाँ पे है कि x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1 ये रूट है पॉलिनोमियल के। एंड पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है f ऑफ x की वैल्यू है 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस v। ठीक है, तो हमसे बोला है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तुम्हें मतलब ये a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और 2x³ है माइनस 3x² प्लस, ठीक है, और ये दोनों दो रूट्स है x इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें देख के हिंट आ जाएगा कि यार दो जब दे रखा है ना, तो मतलब ये टू इक्वेशन टू इक्वेशन बना, टू इक्वेशन टू वेरिएबल है, टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट है। मतलब कि x इक्वल्स टू 0 एक बार इसमें पुट करोगे तो ये पूरा एक इक्वेशन बनेगा, आप इक्वेशन नंबर 1 दोगे। और वैसे ही x इक्वल्स टू -1 इसमें पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन बनेगा, इसको 1 2, और फिर 1 2 का आप सॉल्व कर लोगे तो आपको a एंड b दोनों मिल जाएगा। चलो एक बार आके सॉल्व करते हैं। एक बार फंक्शन में देख लेता हूँ। देखो स्टार्टिंग ही करते हैं। स्टार्टिंग अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो इक्वेशन मेरा क्या बनता है, तो मेरे पास फंक्शन f ऑफ 0, इसमें पुट किया हमने x की वैल्यू 0, तो 0 पुट करो, -3 0 पुट किया हमने, प्लस a इंटू 0, ये स्क्वायर है सॉरी, a इंटू 0 एंड प्लस b। यार ये तो कुछ नहीं, तुरंत हो गया। देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0, और यहाँ पे a एंड b कांस्टेंट ही है। ठीक है, कांस्टेंट है। मतलब आज तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इतने सारे, कभी भी ये ऐसा नहीं आया है कि कोई सर्ड दे रखा है या फिर इरेशनल नंबर, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आप 0 से मल्टीप्लाई हो तो कुछ नहीं होगा। ये सारा 0 हो रखा है, तो ये सारे टर्म 0 हो गए, b की वैल्यू बची। और ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि रूट है, मतलब p की वैल्यू 0 है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ऑलरेडी तुम्हें पता चल गया कि p की वैल्यू 0 है। एक और आते हैं f इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट है कि अगर f ऑफ -1 पुट करते हैं तो यार 2 इंटू -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर, प्लस a इंटू -1 एंड प्लस b, और इसका ही बोल रखा है कि 0 है। ठीक है, तो इसके बाद ये -2 हो जाएगा एंड ये -3 हो जाएगा, और ये -a हो जाएगा, और ये प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये -5 हो गया, -a प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता था ना कि b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, मतलब ये 0, तो -5 माइनस a की वैल्यू 0, a की वैल्यू हो गई -a की वैल्यू +5। मैंने 5 को उस साइड भेज दिया, और फिर मैं इधर दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, -1 से दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया पॉजिटिव है, और ये हो गया -5। सो a की वैल्यू हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -5 एंड b की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। बस तो मिल गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन में तो यही डिमांड किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो यू गॉट इट। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे भी सारे सॉल्व कर दूंगा यार, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ ना कि आप चैनल को ना ट्राई करने के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो यूट्यूब के एल्गोरिदम ऐसे काम करते हैं कि आपको मेरे चैनल के जो सारे वीडियोज़ हैं ना वो बाद में फिर फीड में दिखेंगे, मतलब कि आपको ठीक है रिकमेंड करेगा यूट्यूब कि आप इसको देखो और सॉल्यूशन से आप सीखो, नॉलेज गेन करो। अदरवाइज़ मिस करने पे ना एल्गोरिदम ऐसा वर्क करता है कि कहाँ चला जाएगा ये चैनल पता नहीं चलेगा। तो ट्राई करना कि आप लाइक कर दो, शेयर करो, एंड मोर ओवर सब्सक्राइब करना। बाकी कुछ मत करना, सब्सक्राइब बस कर लो, ताकि आपको ऐसे रिकमेंड होते रहे चैनल। बाकी तो मैं पूरे बुक सॉल्व कर दूंगा यार, 11 12 सारे सब टोटल के टोटल बुक सॉल्व कर दूंगा मैथ। ठीक है, और आप चैनल पे जाओ तो सारे के सारे सॉल्यूशंस मिले रखे होंगे। ठीक है, चलो फिर टेक केयर।